हेलो स्टूडेंट, मैं आपको नए सत्र यानी 2023 हिंदी का प्रश्न पत्र आपके सामने पेश करता हूं। यानी जिन बच्चों का पेपर कोड यानी 801 डीए उनके लिए मैं ये प्रश्न पत्र बताना चाहता हूं। सत्र 2023 हिंदी का प्रश्न पत्र है। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित हैं और निर्देश दिए हुए हैं। फर्स्ट निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी अनिवार्य रूप से आपको सभी प्रश्न करने हैं। सेकंड पॉइंट में आपको बताया है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, यानी खंड ए और खंड बी। यानी इस प्रश्न पत्र को जो यानी 2 खंडों में विभाजित किया गया है। एक तो खंड ए है और एक है खंड बी। थर्ड पॉइंट में बताया कि खंड ए में से 1 अंक से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने। यानी आपको OMR शीट मिलेगी जिस पर ये 20 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपका उत्तर देना है। फोर्थ पॉइंट में बताता हूँ खंड ए के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात क्या करना है, उसे काटना नहीं है तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है यानी जो आपका प्रश्न है उनके जो अंक दिए हुए हैं वो उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी उनके सामने अंक लिखे हुए हैं। पॉइंट 6 यानी खंड बे में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। यानी वर्णनात्मक का अर्थ होता है यानी आपको लिखित करना है, आपको यानी लिखना है। वो 50 अंक के प्रश्न हैं, उन्हें आपको लिखना है। और 7 पॉइंट में बताया खंड बे में से सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। पॉइंट 8 प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना। ये हमने पृष्ठ बदला है, यानी पृष्ठ को पलटा। खंड ए पर पहुंचे। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। प्रश्न में कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 2 में बताया गया है गबन की विधाएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें। गबन की विधाएं, कौन सी विधा है गबन की? उपन्यास। थर्ड प्रश्न दिया गया हमें। तीसरा प्रश्न है कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। फोर्थ प्रश्न है कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही किसकी कृति है, यानी इनके रचनाकार कौन हैं? तो क्लिक करेंगे अमृत राय, ऑप्शन डी। प्रश्न 5 शुक्ल युग की समय अवधि है, तो बताओ शुक्ल युग की समय अवधि क्या होगी? ऑप्शन बी 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। प्रश्न 6 साकेत रचनाएं। साकेत किसकी रचना है, जल्दी बताओ? महादेवी वर्मा की या सुमित्रानंदन पंत की या जयशंकर प्रसाद की या मैथिली शरण गुप्त की? जल्दी बताओ। मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन डी। प्रश्न 6 का ऑप्शन डी आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। महादेवी वर्मा कवित्री हैं। महादेवी वर्मा जो हैं वो कौन से युग की कवित्री हैं? बताओ, जल्दी बताओ। ऑप्शन सी छायावाद युग की। महादेवी वर्मा कवित्री हैं छायावाद युग की। प्रश्न 8 गंगा लहरी रचनाएं। बताओ गंगा लहरी किसकी रचनाएं? पद्माकर की हैं, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 9 आधुनिक काल की समय सीमा है। बताओ आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन डी 1843 ईस्वी से अब तक।
यानी वर्तमान समय तक 1843 ईस्वी से वर्तमान समय तक यानी अब तक चली आ रही है। प्रश्न 10, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। बताओ महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ऑप्शन सी, युगांत महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। प्रश्न 11, हास्य रस का स्थायी भाव है। जल्दी बताओ, हास्य रस का स्थायी भाव यानी हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? बताओ, जल्दी बताओ। हास यानी हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। आपने पढ़ा होगा अलंकार, यह अलंकार पर बना हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, पीपर पात सरिस मन डोला। आपने उदाहरण पढ़ा होगा, पीपर पात सरिस मन डोला। जल्दी बताओ किसका है? बताओ अलंकार, कौन सा अलंकार उत्पन्न हो रहा है इसमें? उपमा अलंकार उत्पन्न हो रहा है, तो ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 13, सोरठा छंद में चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 13, सोरठा छंद में चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं? जल्दी बताओ। प्रश्न नंबर ए, कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पृष्ठ बदलें। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। इसमें बताया कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है उपदेश शब्द में? उप। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पर क्लिक करेंगे। प्रश्न 15, प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रश्न 15, प्रत्यय के भेद हैं, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन डी, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 16 की बात करें हम, हानि लाभ में समास है। जल्दी बताओ, हानि लाभ में समास कौन कौन सा समास है? द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है, द्विगु है या बहुब्रीहि है? जल्दी बताओ। ऑप्शन ए, द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, मछली का पर्यायवाची है, यानी पर्यायवाची पर प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 17, प्रश्न 17 क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न 17 मछली का पर्यायवाची पूछा गया है। मछली का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन बी, मीन। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है क्या? यद्यपि में कौन सी संधि है? जल्दी बताओ, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में यण संधि है। ऑप्शन सी, 18 का ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं प्रश्न 19 पर, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। बताओ, जल्दी बताओ, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, क्या है वो? मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति मधुना। ऑप्शन बी पर क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है। पठेताम जो एक धातु है का वचन एवं पुरुष, कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष बहुवचन है या प्रथम पुरुष द्विवचन है या ऑप्शन सी प्रथम पुरुष एकवचन है या ऑप्शन डी मध्यम पुरुष द्विवचन है? जल्दी बताओ। तो मैं आपको बताता हूं, प्रथम पुरुष द्विवचन है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी तक सही करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हम हमारे खंड बे पर, यानी वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न यानी हमें जो लिखित रूप में करने हैं प्रश्न। प्रश्न फर्स्ट में लिखा है, निम्न गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तो फर्स्ट व्याख्या दी हुई है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। और अथवा में दी हुई है व्याख्या, यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को और आकर्षित होते हैं। ये आपको पता है कि इस व्याख्या में आपके पास क्या आ गया है? मित्र शब्द। तो आपको पता है ये किस पाठ से ली गई है? मित्रता पाठ से ली गई है। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ मित्रता से ली गई है। और इनके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, पाठ और लेखक का नाम लिखना है। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मित्र पाठ से ली गई है, यानी मित्रता पाठ। ठीक है। और दूसरा, रेखांकन अंश की व्याख्या करनी है आपको। और तीसरा पॉइंट है, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं?
तो समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। पृष्ठ बदलें। प्रश्न 2 पर आए, हम दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी पद्यांश पर आपको उत्तर लिखना है। इसमें कहा है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सोहदे, बुझती साँच ना हासी। तो आपको इसकी व्याख्या करनी है। इसमें भी आपको उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और मधुकर शब्द का हमें अर्थ बताना है। ठीक है। और एक अथवा में एक और व्याख्या है, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। ये आपको 2 व्याख्या दी हुई हैं, तो दोनों में आप एक कर सकते हैं और उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसमें आपको बताने उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में दिए हुआ संस्कृत खंड यानी संस्कृत की व्याख्या है। तो दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको क्या करना है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। 5 नंबर का प्रश्न है ये, यानी इनके अंकित सम्मुख हैं, यानी अंक इनके सम्मुख हैं, 5 अंक का है। तो एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा से केंद्र स्थलम अस्ति, यानी इसका मतलब है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति की एक भाषा की केंद्र स्थल है। ठीक है। ये आपको व्याख्या बनानी है, संस्कृत में व्याख्या बनानी है। और अथवा में एक और व्याख्या है, पृष्ठ बदलें। यानी अस्माक संस्कृति सदा गतिशीलते शीला वर्तते, अस्माक संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम एषा यथा सम्यम नवाम नवाम विचारधारा स्वीकरोति। यानी इसकी भी आपको क्या करनी है, हिंदी अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 4 पर इसमें भी क्या, अब हम प्रश्न 4 की बात करें। दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह भी प्रश्न 5 अंकों का है, यानी अंक इनके सम्मुख लिखे हुए हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, एक तो ये वाली व्याख्या है और एक अथवा में व्याख्या दी हुई है। किम नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न शोचति, किम नु हित्वार्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत। ये दोनों व्याख्या हैं, इनमें आप एक कर सकते हैं, जो भी आपको आती हैं वो आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपको ये खंड पर आधारित प्रश्न है, यानी खंड काव्य पर आधारित है। यानी आपको जो भी इनमें मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, या ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक चरित्र चित्रण कीजिए, या मेवाड़। मैं आपको बताता हूँ, यानी खंड काव्य पर, यानी खंड काव्य के आधार पर जो निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है हमें, यानी किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। या मेवाड़ मुकुट के खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है हमें, या अगर पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखनी है, या जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक लिखना है हमें, या मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्रांकन करना है हमें, या कर्ण खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखना है, या हम करमवीर भट्ट खंड काव्य के आधार पर वनगमन सर्ग की कथा संक्षेप में लिखनी है, या करमवीर भट्ट के खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये, अधिकतर बच्चे करमवीर भट्ट को ही करते हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊं, या आपकी इच्छा के अनुसार जो आपको अच्छा लगे, जो आपको कहानी अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं और इसका सारांश लिख सकते हैं। या तुमुल खंड काव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए। चलो अब मैं आगे बताता हूँ, पृष्ठ बदलें। प्रश्न नंबर 6 पर आए हैं हम। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। या आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल करें, या जयशंकर प्रसाद, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 6 में आप तीनों में एक लेखक का जीवन परिचय कीजिए, जो आपको याद है उसे आप करिए। प्रश्न नंबर 6 यानी प्रश्न नंबर 6 का खे जो पार्ट है उसमें कवियों का जीवन परिचय करना है। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। या आप तुलसीदास को करिए, या सुभद्रा कुमारी चौहान, या बिहारी जी का, जो आपको याद है आप वो करिए। और इनके अंक इनके सम्मुख लिखे हुए हैं, यानी 5 अंकों का है। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। यानी अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो।
इसमें प्रश्न 7 में कहा है कि आपको कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ज्ञान कुत्र संभवति, भारतीय संस्कृते मूल किम अस्ति, कुत्र मरणम मंडलम भवति, चंद्रशेखर के आसीत। आपको जो भी 2 प्रश्न याद हैं या जिनकी आप संस्कृत में कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 9 पर, यानी निबंध करना है हमें। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आप 9 नंबर का है, 9 एकम 9, यानी फर्स्ट निबंध है आतंकवाद की समस्या, कारण एवं निवारण। दूसरा है वृक्षारोपण। तीसरा है मेरा प्रिय कवि, आप कवि के बारे में भी लिख सकते हैं। और चौथा है नारी सशक्तिकरण, यानी नारी सशक्तिकरण के बारे में आप लिख सकते हैं। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। आपका तहे दिल से धन्यवाद।